हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार तरह तरह के दावे करती है, जो दावे अक्सर चुनावी माहौल में नेताओं द्वारा सड़कों के कोने कोने पर पुलिस कर्मचारी और सीसीटीवी के नाम पर थोप दिए जाते हैं। ऐसे में महिलाएं भी सुरक्षा पर भरोसा कर अपने घरों से बेफिक्र होकर निकल पड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये सुरक्षा किसी काम नहीं आती। जब महिलाओं के साथ रोड पर छेड़खानी या फिर कहें कि उनके साथ रेप का मामला होता है, महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म रुकने का नाम ही नहीं लेते। और रुके भी कैसे, जब देश की महिला सुरक्षा कर्मी ही खुद सुरक्षित नहीं है। वो अपने आप को न केवल असुरक्षित महसूस कर रही है, बल्कि मानसिक तौर से भी स्वस्थ महसूस नहीं कर रही है। आप शायद सोच रहे होंगी कि भला कोई सुरक्षा कर्मी क्यों किसी से डरेगी या फिर अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी। तो आज जो हम आपको मामला बताने जा रहे हैं, उससे आपको सभी सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे। साथ ही सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो भी झूठ होते नजर आएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं ऐसी 3 महिला कांस्टेबल की जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपने एसओ सर से। महिला कांस्टेबल का कहना है कि उनके एसओ सर उन्हें बहुत परेशान करते हैं और गलत गलत काम करने के लिए जबरदस्ती भी करते हैं। अगर इस बात से वो इनकार करती हैं तो उनकी काम पर गैर हाजिरी लगा दी जाती है। ये मामला है थाना जनपद बदायूं में तैनात 3 महिला कांस्टेबल का, जिनमें से एक महिला कांस्टेबल पूजा 309 ने बताया कि वो मानसिक तौर से बहुत परेशान चल रही है। उनके एसओ सर उनसे गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और उनसे उल्टे सीधे काम करने के लिए कहते हैं। मैं महिला कांस्टेबल पूजा 309 कादर चौक थाना जनपद बदायूं में तैनात हूँ। इस समय मैं मानसिक रूप से बहुत घबराई हुई हूँ। हमारे एसओ सर हमसे गलत व्यवहार करते हैं और उल्टे सीधे काम कहते हैं करने के लिए जो नहीं करते हैं, इसलिए हमारा गैर हाजिरी तस्करा और रपट लिखवाया जाता है, जबकि ड्यूटी हम लोग पूरा करते हैं। एक महिला कांस्टेबल मोहिनी वर्मा सीतापुर की है। इसको 15 तारीख को सुबह 7 बजे बिना रवानगी बिना अनुमति के भेजे थे घर। उसके बाद 17 तारीख को 2:30 बजे आई रात में, दरवाज़ा खोले, देखी हाथों के चोट के निशान। पूछे मोहिनी क्या हुआ है, तो बोली मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ वरना तीनों को बता दूंगी। साथ ही पूजा सीतापुर की रहने वाली एक मोहिनी कांस्टेबल के बारे में भी जिक्र करती हैं और बताती हैं कि उन्हें एसओ सर ने घर भेजा था, जिसके बाद जब वो वापस लौटी तो उनकी हालत बेहद खराब थी। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे। पूछने पर मोहिनी ने पूजा को डांट दिया और अपने काम से काम रखने की सलाह दी। वहीं दूसरी महिला कांस्टेबल पूनम का कहना है कि उनके एसओ सर उनके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं और उन्हें गाली भी देते हैं। साथ ही ये भी बताया कि मोहिनी नाम की कांस्टेबल का अनुज नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिनको उन्होंने कई बार आवाज पर भी देखा है, जिसके चलते जब पूनम ने एसओ सर से शिकायत की तो सर ने उन्हें ही धमका दिया। मैं महिला कांस्टेबल 1254 पूनम थाना कादर चौक बदायूं में तैनात हूँ। सर हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही गलत बिहेव किया जा रहा है। हमारे एसओ सर हमारे साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं। सर 15 तारीख को हमारे थाने की एक लड़की मोहिनी वर्मा 15 तारीख को अपने घर सुबह 7 बजे गई हुई थी बिना किसी अनुमति के। एसओ सर की भी कोई अनुमति नहीं थी, जीडी में भी कोई रवानगी नहीं थी, अपने घर गई हुई थी। और वो 17 तारीख को रात 2:30 बजे अपने घर से वापस आई है। सर आने के बाद उसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान हैं और हमने उससे पूछा कि क्या बात है, तो कुछ बता नहीं रही है। सर 18 तारीख को उसने जीडी में तस्करा डलवाया है अनुज नाम के लड़के के खिलाफ। सर उस लड़के से उसका पहले से अफेयर था। अनुज पुत्र राजेश कुमार, गांव बुदनापुर, थाना बिस्वा और जिला सीतापुर का रहने वाला है। उसका पहले भी उसके साथ अफेयर था। मैंने सर पहले भी उसे एक बार यहाँ आवास पर पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, पूनम का कहना है कि मोहिनी जब से घर से लौटी है वो बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रही है और हम तीनों को डरा धमका रही है। वहीं तीसरी कांस्टेबल सरिता यादव भी
बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। उनका कहना है कि वो अपने एसओ सर से बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो उन्हें गाली गलौज करते हैं। साथ ही उन्हें इस बात का भी डर है कि मोहिनी नाम की ये कांस्टेबल किसी तरह का कोई गलत काम ना कर ले, सुसाइड ना कर ले, जिससे इन तीनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि थाना जनपद बदायूं के एसओ इन तीनों महिला के साथ तो गलत कर ही रहे हैं, साथ ही इन महिलाओं के बयानों से ये साफ होता नजर आ रहा है कि ये एसओ को ना तो अपनी वर्दी की लाज है और ना ही अपने सीनियर को लेकर किसी तरह का डर। वहीं सवाल ये उठता है कि जब देश की सुरक्षा कर्मियों के साथ सुरक्षा ऑफिसर गलत तरीके से पेश आते हैं, गलत काम करने के लिए जबरदस्ती करते हैं, तो आम महिलाओं का क्या होगा? कोई कैसे दावा कर सकता है कि देश सुरक्षित है? कोई कैसे कह सकता है कि देश के सुरक्षा कर्मी महिलाओं के लिए 24 घंटे तैनात हैं? फिलहाल के इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।